हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल प्राइम क्लासेस। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं राजस्थान में पाए जाने वाले टाइगर रिजर्व्स के बारे में। तो दोस्तों, हम आपको राजस्थान के टाइगर रिजर्व्स के बारे में बताएं उससे पहले हम आपको कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन टाइगर रिजर्व्स के बारे में दे देते हैं। तो इस समय वर्तमान में देश में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं और 54वें टाइगर रिजर्व की घोषणा हाल ही में राजस्थान में ही कर दी गई है। तो जो 54वां टाइगर रिजर्व होगा वो देश का 54वां टाइगर रिजर्व होगा और राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व होगा। तो इस प्रकार कुल मिला के टाइगर रिजर्व की संख्या देश में 54 और राजस्थान में 5 हो गई है। और अगर पूरे भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, और दूसरे नंबर पे जो टाइगर रिजर्व हैं वो पाए जाते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, तो इस प्रकार हम राजस्थान के टाइगर रिजर्व देखेंगे और आपको हम ये बताते चले कि टाइगर रिजर्व का जो एरिया होता है वो नेशनल पार्क से बड़ा होता है। टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क से बड़े होते हैं, इसीलिए टाइगर रिजर्व की संख्या कम होती है और नेशनल पार्क की संख्या ज़्यादा होती है। इस समय पूरे देश में 107 नेशनल पार्क हैं और टाइगर रिजर्व केवल और केवल 53 हैं। ठीक है, टाइगर रिजर्व का एरिया बड़े होने का बड़ा जो कारण है वो ये है कि टाइगर की जो मूवमेंट है वो नेशनल पार्क से बाहर भी हो जाती है, और टाइगर के आने जाने की जो भी जगह है, जो भी संरक्षित जगह है वो सब टाइगर रिजर्व में काउंट हो जाती है। इसीलिए टाइगर रिजर्व की संख्या भी कम है और उनका एरिया भी ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार चलिए हम शुरुआत करते हैं राजस्थान में पाए जाने वाले टाइगर रिजर्व के बारे में। तो पहला है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। ये पाया जाता है सवाई माधोपुर जिले में, करौली, बूंदी और टोंक, कुल 4 जिलों में ये विस्तृत है। कौन सा? रणथंभौर टाइगर रिजर्व। ये राजस्थान का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी और ये सबसे बड़ा भी टाइगर रिजर्व है जो कि 1411 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसी को हम आपको बताते चले कि रणथंभौर नेशनल पार्क जो है वो केवल और केवल सवाई माधोपुर में पाया जाता है, जबकि अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो करौली, बूंदी, टोंक तक विस्तृत है। ठीक है, अब दूसरे टाइगर रिजर्व पे आते हैं। राजस्थान का दूसरा टाइगर रिजर्व है सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये अलवर और जयपुर में विस्तृत है और इसका जो एरिया है वो 1213 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और तीसरे टाइगर रिजर्व पे आते हैं। तो राजस्थान का जो तीसरा टाइगर रिजर्व है वो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिलों तक विस्तृत है। इसका एरिया 759.99 वर्ग किलोमीटर है। और अगर हम चौथे टाइगर रिजर्व की बात करें तो हमारा जो चौथा टाइगर रिजर्व है वो पाया जाता है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ठीक है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये कोटा और बूंदी में विस्तृत है। ठीक है, ये जो रामगढ़ टाइगर विषधारी है ये 2022 में बना था और ये देश का 52वां टाइगर रिजर्व था। ठीक है, 53वां टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में बना था जो कि रानीपुर टाइगर रिजर्व है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में पाया जाता है। और अब जो पांचवा, जिसकी अभी हाल ही शुरुआत में मैंने चर्चा की, इसकी घोषणा कर दी गई है। ये धौलपुर समरथुरा करौली टाइगर रिजर्व है। यही देश का 54वां और राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व होगा। एग्जाम की दृष्टि से ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसकी जगह स्थान इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये स्थान के ही नाम से है। धौलपुर, सरमथुरा, करौली, ये तीनों राजस्थान के ज़िले हैं, वहीं पर ये पाया जाता है और ये 1501 वर्ग किलोमीटर में होगा। ठीक है, और जैसा कि 1501 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर में है, इससे आपको ये जानना होगा कि ये अभी तक रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व था, लेकिन अब ये टाइगर रिजर्व राजस्थान का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने राजस्थान के सभी टाइगर रिजर्व देख लिए, 5 के पाँचों। और अब हम थोड़ा सा टाइगर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो राजस्थान के बारे में, जो राजस्थान में टाइगरों की क्या स्थिति है। तो राजस्थान में एक योजना चलती है चिरंजीवी भव। ठीक है, चिरंजीवी भव राजस्थान में एक योजना चलती है। ये भारत सरकार के प्रोजेक्ट टाइगर, जिसकी शुरुआत 1973 में हुई थी, उसी के एक प्रोजेक्ट के तहत पाए जाते हैं। आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि राजस्थान में 3 शावक पाए पाए जाते हैं, अवनी, चिरंजीवी और चिरायु। इन तीनों शावकों का नाम याद रखना। ये सवाल में प्रश्न में आ सकता है कि अवनी, चिरंजीवी और चिरायु क्या है। तो ये 3 बाघों के शावक हैं। और अगर हम राजस्थान में बाघों की संख्या की बात करें तो वर्ष 2018 की गणना में इनकी संख्या 69 थी, लेकिन हाल ही में 2023 में जो नई जनगणना जारी हुई बाघों की, उसके तहत इनकी संख्या 115 से ज़्यादा हो गई है। 115 प्लस इनकी संख्या हो गई। तो यानी कि राजस्थान में बाघों की संख्या में
उत्तरोत्तर रूप से वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये हो गई राजस्थान में बाघ और उससे संबंधित डिटेल्स के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर ये सारी घोषणाएं की गई। आपको बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।